जो मेन हम लोगों का बैच चल रहा है वो है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 2 to 3, 1 hour 40 minutes का क्लास। ये मेन बैच है। मेन बैच तो ये है, और मैं अभी बताऊंगा स्टेटस कैसे कैसे आपको कराने हैं। मेन बैच में अभी तक हमने क्या किया है जो, और आपको कल से मैं मेन बैच में डाल दूंगा। अनुष्का आ गए? आवाज़ आ रही है अनुष्का? ठीक है। देखो भाई, फिजिक्स में जो फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हम लोग मेनली पढ़ते हैं भाई यूनिट्स एंड डायमेंशन। जो सबसे पहले पढ़ना है यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर एनालिसिस, पैरेलैक्स मेथड, और इसके बाद जानने होते हैं कुछ मैथमेटिकल टूल। अब इस बात को देखो, फिजिक्स थोड़ा सा अदर सब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंट लेके चलना पड़ेगा आपको। ऐसा इसलिए, अगर मैथ्स मान लो, थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ, मैथ्स मान लो इंग्लिश लैंग्वेज हो तो केमिस्ट्री तुम्हारा हिंदी है और फिजिक्स तुम्हारा फ्रेंच है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझने के लिए। फ्रेंच है तो इसलिए तो फिजिक्स डिफ़िकल्ट है, लोगों ने डिफ़िकल्ट बता रखा है, बना रखा है, हो गया है डिफ़िकल्ट। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 5 मिनट इंट्रोडक्टरी बात, उसके बाद मैं टॉपिक पे आ जाऊँगा सीधा। ठीक है, ध्यान से समझना है। मैथ्स क्यों बोल रहा हूँ इंग्लिश, केमिस्ट्री क्यों बोल रहा हूँ हिंदी? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री में आप जो कुछ भी पढ़े हैं अब तक, 9th में 10th में जो भी पढ़े हैं वो आपको काम आना है और आगे उसी पे एडअप होने हैं। जैसे जैसे चैप्टर आएंगे आपका नॉलेज और एडअप होगा, आपको समझाया जाएगा, जो प्रीवियस आप समझ रखे हैं उसी से लिंक करके आगे आपको बताया जाएगा। तो समझ में तो आना ही है, तो इसलिए तो इसको बोल रहे हैं ये कि हिंदी है। ये जो आप लैंग्वेज जानते हैं उन्हीं के टर्म में बात होगी, जो पहले से जान रहे हैं उन्हीं पे ऐड ऑन होगा। आप प्रीवियस नॉलेज से लिंक कर पाओगे और नए नए नॉलेज को समझ पाओगे और वो इजी टू अंडरस्टैंड होगा केमिस्ट्री में। मैथ्स को मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मैथ्स में कुछ टर्म आपने सीखे हैं जो भी 9th 10th में, अब आपको 11th 12th में कुछ नए चैप्टर आएंगे जो फिर केमिस्ट्री की तरह थोड़ा लिंकेज होगा, उनसे करते हुए लिंकेज करते हुए आगे बढ़ेंगे और नए नए ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स आप जानेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। फिज़िक्स को फ्रेंच क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि फ़िज़िक्स जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें फ़िज़िक्स के लैंग्वेज जो बोले जाएंगे ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, क्योंकि आपने फ्रेंच पढ़ा नहीं है तो फ्रेंच मूवी कैसे एंजॉय करेंगे, और उस मूवी पे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कैसे आप आंसर कर पाएंगे। फिज़िक्स इज़ जस्ट लाइक फ्रेंच मूवी। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ़िज़िक्स का जो लैंग्वेज है ना वो है मैथ्स। फिज़िक्स का लैंग्वेज क्या है? वो मैथ्स है। थोड़ा आपको जानना पड़ता है। देखो क्या कह रहा हूँ मैं बोलूँगा वेलोसिटी। देखो सारे लोग ध्यान से देखना, वेलोसिटी अगर मैं डिफ़ाइन करूँ, आपने जो भी पढ़ा है पहले वेलोसिटी वो छोड़ दो, अभी साइड करो। 11th क्लास में, 12th क्लास में एंड ऑनवर्ड्स जितने भी आगे आप पढ़ोगे, वेलोसिटी आपका डिफाइंड होगा। वो वेलोसिटी है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है। चलो एक और डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको ये 3 डेफिनेशन समझ में आए? नहीं समझ में आए। क्यों नहीं समझ में आए भाई? क्योंकि ये तो आपने जो लैंग्वेज बोला वो समझ में नहीं आया। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी।
डिस्प्लेसमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोला हमने डिस्प्लेसमेंट, और यही है डेफिनेशन। एक्चुअल में जब 11th में आप आएंगे और ये चीज़ आप जब डिस्कस करेंगे हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, तो यही डेफिनेशन है वेलोसिटी का। और इसी वेलोसिटी के वैल्यू को, इसके मॉड को हम लोग बोलेंगे स्पीड। ये नहीं कि आप बोलेंगे स्पीड तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो आप साइड करें, क्योंकि जो डिस्टेंस अपॉन टाइम आप बोलते हैं ना, वो स्पीड नहीं, वो एवरेज स्पीड है। स्पीड दो तरह का होता है, एक एवरेज स्पीड और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड से आपकी मुलाकात है टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम, वो एवरेज स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है इसका वेलोसिटी का वैल्यू, और वेलोसिटी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। और नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हमें स्पीड बोला जाए ना, तो इंस्टेंटेनियस मतलब होता है, एवरेज मतलब नहीं होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स इज सेड टू बी लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसलिए इसको फ्रेंच में भी बोल रहा हूँ, क्योंकि जिसके टर्म में बात करेंगे वो मैथ्स है। मैथ्स के टर्म में फिजिक्स में लॉज पढ़ेंगे हम लोग, और इन बात को बिना सीखे हुए आप अगर फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिए, अब तक आपने फिजिक्स पढ़ा तो वो फिजिक्स एक्चुअली में नहीं था, इंट्रोडक्टरी बात था। तो इंट्रोडक्शन में तो चलो भाई आपका काम चल गया, बट आप फिजिक्स का जब डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये सब टर्म यूज करने पड़ेंगे। इसलिए बोला जाता है मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर ये आप समझेंगे तभी आप ये फिजिक्स को एंजॉय कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया होगा कि नहीं स्पीड तो मैं जानता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो अभी थोड़ा समझ लेते हैं, 2 मिनट थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। देखो स्पीड जो आप कहते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो चलो भाई देखो एग्जांपल, एक रमेश है, इसने बाइक स्टार्ट किया, रमेश ने बाइक स्टार्ट किया और सुरेश को भी पीछे बिठा लिया। रमेश भी था, सुरेश भी था, आगे बाइक चलता रहा। सुरेश को डर लग गया क्योंकि हाई स्पीड में चल रहा था, डर लगा। सुरेश ने पूछा रमेश से, अरे भाई कितने स्पीड में चल रहे हो, कितने स्पीड में चल रहे हो, क्या स्पीड है। इसने सिंपली पूछा रमेश से, भाई स्पीड क्या है। सिंपली क्या पूछा कि स्पीड क्या है रमेश, मुझे तो डर लग रहा है। तो क्या रमेश जो कि 4 बजे स्टार्ट किया था, घर से मोशन स्टार्ट किया था, यहाँ से मोशन स्टार्ट किया था, चलते चलते यहाँ पहुँचा है, और इसने पूछ दिया सुरेश ने, बता भाई स्पीड क्या है। तो क्या ये बाइक को यहाँ रोकेगा और ये डिस्टेंस मेज़र करेगा और देखेगा कि अच्छा 4 बजे चला था, अब तो 5 बज गए हैं। तो क्या वो स्पीड बताने के लिए ये डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर आ चुका है, तो ये 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम कितना भाई, 4 PM से 5 PM 1 आवर, दैट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। क्या ये स्पीड बताने के लिए रमेश यही काम करेगा। आपके हिसाब से स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या रमेश को जब पूछा गया कि बता भाई स्पीड क्या है, तो क्या रमेश बाइक को रोकेगा और देखेगा कि कितने टाइम का मोशन हुआ है, 1 आवर का हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, निकालेगा डिक्की में से मेजरिंग डिवाइस और इसको मेज़र कर लेगा। अच्छा 10 किलोमीटर हो गए हैं, हाँ 10 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर करके क्या ऐसे स्पीड बताया जाएगा। क्या यही स्पीड है। आपका फॉर्मूला तो यही कहता है, आप जो अभी तक स्पीड पढ़ते हैं वो यही कह रहा है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या ये स्पीड बताने के लिए डिस्टेंस मेजर करेगा और टाइम देखेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोलेगा वो। यहाँ रेड लाइट पे रुका हुआ रहेगा तो बोलेगा 0 स्पीड है, जबकि इतना डिस्टेंस चल चुका है, टाइम भी लैप्स हो चुका है, ये भी है, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, बट बोलेगा स्पीड 0 है, रेड लाइट पे रुका है। तो अगर ज़्यादा हाई स्पीड में जा रहा है तो बोलेगा ये 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। वो तो स्पीडोमीटर देखेगा, जो बाइक के आगे लगा होता है, कार के आगे लगा होता है स्पीडोमीटर। 100 का स्पीड है कि 120 का स्पीड है, वो स्पीडोमीटर, उसका नाम ही स्पीडोमीटर, स्पीड बताने वाला मीटर। अब वो बताएगा 60, थोड़ा ब्रेक लगा दो तो आ गया 40, 30 और ये 10 आ गया, थोड़ा रेस्ट दे दिया तो फिर ये स्पीड बढ़ने लग गया। तो हर मोमेंट पे अलग अलग स्पीड है भाई, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस। तो कुछ ना बोला जाए, रमेश को पूछा गया स्पीड क्या है,
उसने ना तो एवरेज बोला ना इंस्टेंटेनियस, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक इंस्टेंस का स्पीड बता भाई, हमें डर लग रहा है, अभी का भाई स्पीड बता, तो उसने बोला 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा ब्रेक लगाया, 40 पे लाया तो कंफर्टेबल हुआ, रेड लाइट पे रुक गया तो स्पीड 0 है, जबकि ये डिस्टेंस भी है और टाइम भी लगा है, फिर भी स्पीड 0 बोला जा रहा है। तो इसलिए आपने जो पढ़ा है वो स्पीड नहीं था, वो था एवरेज स्पीड। वो एक टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस हो डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल करोगे तो यू विल गेट एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड अब 5% केस में, 2% केस में क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अब ज़्यादातर क्वेश्चन में 11th 12th एंड ऑनवर्ड्स जब भी स्पीड पूछा जाएगा तो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मेरे कहने का मतलब था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी का वैल्यू होता है, वेलोसिटी का वैल्यू होता है, और वेलोसिटी होता है डेफिनेशन वाइज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप समझ में आ गया होगा कि जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे उसी में मैथ्स आता है। ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ये वेक्टर, ये तीनों क्या है? मैथ्स का पार्ट है। ये तीनों क्या है भाई? तो मैथ्स का पार्ट है। ध्यान देना, ये तीनों ही मैथ्स का पार्ट है। कौन कौन? डिफरेंशिएशन, वेक्टर और इंटीग्रेशन। तो इसलिए मैंने बोला ये है मैथमेटिकल टूल। ध्यान देना, मैथमेटिकल टूल में है क्या क्या? तो मैंने बोला डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर। अब मैं ये बता दूं कि ये 12th क्लास में ऑलमोस्ट 45% ऑफ 12th मैथ्स है। 12th मैथ्स का 45% है और इसको पढ़ने में 4 to 5 मंथ लगाते हैं बच्चे 12th क्लास में। ये मैथ्स का उतना बड़ा पार्ट है जो कि बोर्ड में ऑलमोस्ट 48 मार्क्स का आता है बोर्ड के मैथ्स एग्ज़ाम में, 12th के मैथ्स एग्ज़ाम में, और 12th वाले इसको 4 to 5 मंथ आराम से पढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ? तो इसलिए ये इतना बड़ा जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और वेक्टर है, इस चीज़ को फिज़िक्स में यूज़ करने हैं 11th में। 11th फिज़िक्स में यूज़ होगा, इनका 11th फिज़िक्स में यूज़ होगा, बट पढ़ोगे 12th के मैथ्स में। तो इसलिए हो गया ना फ्रेंच मूवी। जो मूवी जानते नहीं, जो लैंग्वेज जानते नहीं, उसका यूज़ होने हैं। तो इसीलिए इसको बोला फ्रेंच मूवी। पहले फ्रेंच पढ़ो तो मूवी एंजॉय करो। तो इसलिए यूनिट 1 में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ोगे, एरर एनालिसिस पढ़ोगे, पैरेलक्स मेथड करोगे, लेकिन इसके बाद एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, रोटेशन, ग्रेविटेशन, ये सब मैकेनिक्स का पार्ट है। ये सब मिला करके बोलते हैं हम लोग मैकेनिक्स, जो कि तुम्हारा अप टू सितंबर चलेगा। ये बुक 1 है। मैकेनिक्स क्या है? बुक 1 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 2 बुक है एनसीईआरटी में, बुक 1 इज मैकेनिक्स और बुक 2 जो है वो क्या है भाई? तो बुक 2 में आएगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड्स आएगा, फ्लूइड्स आएगा, इसके बारे में पढ़ोगे, ऑसिलेशन पढ़ोगे, वेव पढ़ोगे, ये सब पढ़ेंगे। तो खैर बुक 2 की बात बाद में, लास्ट के 4 मंथ पढ़ते हैं। अभी मैकेनिक्स की बात हो रही है और मैकेनिक्स पे ही डिपेंडेंट है तुम्हारा आगे के सारे ब्रांचेज, और 12th में भी जितने ब्रांचेज पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन सब में मैकेनिक्स का यूज़। और मैकेनिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथमेटिकल टूल चाहिए, और बाकी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैकेनिक्स चाहिए। सो अल्टीमेटली पूरा फिजिक्स का जो बेसिक लैंग्वेज है वो है 10th का मैथ्स कैलकुलेशन के लिए, 10th का मैथ्स कैलकुलेशन के लिए, और 11th 12th का मैथ्स अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। इसलिए मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब तो समझ में आ गया होगा। अनुष्का, यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो भाई। आतिफ, क्लियर है यहाँ तक? ब्रिजेश, ठीक है, बहुत बढ़िया। हिमांशु, तुम्हें तो क्लियर ही होगा यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी बात हो गई। अब मैं बता रहा हूँ कि जो अपना मेन बैच जो MWF में चल रहा है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेन बैच जो ये है, इस बैच में अब तक मैंने क्या कराए हैं, तो यूनिट 1 के जो इंट्रोडक्टरी यूनिट है, यूनिट 1 इज़ द इंट्रोडक्टरी यूनिट, और एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होता है यूनिट 2 से, जहाँ मोशन की बात करते हैं हम लोग।
तो यूनिट 1 में इंट्रोडक्टरी बात है, यूनिट एंड डायमेंशन थोड़ा पढ़ना होता है, थोड़ा एरर एनालिसिस, एरर्स जो करते हैं मेजरमेंट में उनके बारे में, कुछ पैरेलैक्स मेथड पढ़ने होते हैं, ये सब पढ़ने होते हैं। अब तक जो मैंने कराया है मेन बैच में वो ये एक छोटा सा टॉपिक ये कराया है और छोटा सा टॉपिक ये कराया है। ये 2 हमने कराए हैं। आपको 1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये तो हो गया है तो कोई बात नहीं। आपका अलग से, जैसे आज अलग से करा रहा हूँ आपको, वैसे ही अलग से कराऊँगा। इसमें दो क्लास लगेंगे, इसमें भी 2 क्लास लगेंगे, कोई बात नहीं है, वो करा देंगे। और पैरेलैक्स मेथड अभी नहीं कराया है उनको। ये 2 चीज़ कराने के बाद मैंने स्टार्ट किया है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। उसके बाद पैरेलैक्स मेथड करेंगे, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर। तो अभी वेक्टर नहीं कराएंगे लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराना है, जिसमें मेन बैच में मैं डिफरेंशिएशन जस्ट स्टार्ट किया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज डिफरेंशिएशन कराऊंगा क्योंकि इसकी इमीडिएट ज़रूरत है, ये कराऊंगा। ये साइड में आपको 2-4 संडे बुला लूँगा, कवर हो जाएगा। वीक में 3 डेज होते हैं तो आपके लिए 4 डेज हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। आपके ये जो टॉपिक हैं वो कवर्ड हो जाएंगे, ये छोटे छोटे इंट्रोडक्टरी टॉपिक हैं वो कवर्ड हो जाएंगे। आपको आज मैं क्या करूंगा, तो डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूलाज जो हमें जानने हैं मैथमेटिकल, मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये 4 मंथ का सिलेबस है, लेकिन इसमें से सिर्फ 20% ही फिजिक्स में काम आने हैं। मतलब डिफरेंशिएशन के 40 फार्मूला हैं, इंटीग्रेशन के मान लो 40 फार्मूला हैं, तो आपको इसके 10 फार्मूला जानने हैं, आपको इसके भी 10 फार्मूला जानने हैं, पहचानने हैं और उसका यूज़ करने हैं। वेक्टर से वेक्टर को हम लोग चैप्टर 4 के पहले पढ़ते हैं, अभी इमीडिएट ज़रूरत नहीं है इसकी, इन सब की ज़रूरत है। तो इसलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिज़िक्स का टीचर अगर आपको 3 क्लास और 3 क्लास अगर पढ़ा दे, 6 क्लास पढ़ा दे, 6-7 क्लास पढ़ा दिया जाए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, तो आपको फिज़िक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल्दो इसको पढ़ने में 4-5 मंथ लग जाते हैं, लेकिन फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग जो जो ज़रूरत का है, जो जो यूज़फुल टॉपिक छोटे छोटे हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनको खाली किया जाए तो ये 7 क्लास में हो जाएगा और आप फिज़िक्स ईज़िली इंजॉय कर पाएंगे। इसलिए हमारे पढ़ाने का सीक्वेंस यही होता है कि पहले ये तो थोड़ा बहुत कर लो, ये तो कराते ही हैं, ये पहले कराओ बाद में कराओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसके पहले ये चाहिए, तो इसलिए इसके पहले ये करेंगे। आई थिंक आपको स्टेटस पता लग गया होगा, बैच का लग गया, और आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेने हैं कि हमारे ये जो हो गए हैं इसको मैं अलग से आपको शेड्यूल दे दूंगा। नेक्स्ट वीक में ये शेड्यूल दे दूंगा इसका कि ये इस डेट पे होगा, ये इस डेट पे होगा, इस डे में, इस टाइम पे। जो पुराने बच्चों जो पहले से कर रहे हैं क्लास, उनको भी रिवीजन करना होगा तो वो आ सकते हैं। आपके लिए ये पूरा उतनी ही डिटेल में होगा जैसे बाकी बच्चों को हुआ है, कोई शॉर्टकट नहीं। हालांकि इसका रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, बट मैं आपको रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं दूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये। क्लियर है यहाँ तक? आतिफ बोलो, क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं, शुरू करूँ डिफरेंशिएशन? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? अनुष्का बोलो, मैं नाम देख रहा हूँ इसमें, मोबाइल में देख रहा हूँ कौन कौन प्रेजेंट है। ब्रजेश, क्लियर किया जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिमांशु, चलो, तो इसको मैं अब हटा रहा हूँ। समरी, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स, सो मैथमेटिकल टूल जानने पड़ेंगे, तब फिज़िक्स पहचानेंगे और इन्जॉय करेंगे। ये छोटे मोटे चीज़ जो हुए हैं आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको कल से ही बैच में आने हैं, कल से ही आप बैच में आ जाएंगे। आपको डिफरेंशिएशन का थोड़ा पार्ट अब आज कराऊंगा जो कि ज़रूरत है। हटा रहा हूँ इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला नंबर 1, आप लिखो टॉपिक डिफरेंशिएशन। जल्दी से टॉपिक लिखो, कॉपी लाए हो। सबसे पहले एक सेंटेंस लिख लोगे, सबसे पहले तो आप एक सेंटेंस लिख लोगे। क्या भाई? मैथमेटिक्स कौन सा? 11th-12th वाला मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। एक सेंटेंस तो कम से कम लिख दोगे
और इसमें स्पेशली कौन सा भाई, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो खैर आप तुरंत ही समझ लेते हैं, अपना याद रखने हैं कुछ फॉर्मूला, और मेन है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर, ये 3 चीज़ हैं। इसलिए वी आर स्टार्टिंग विद डिफरेंशिएशन। तो टॉपिक लगाएंगे, एक सेंटेंस तो लिख लिया आपने जो समरी पॉइंट्स हैं, डिफरेंशिएशन लिखा जाए। फॉर्मूला नंबर 1, ये है फॉर्मूला। तो पहला सेंटेंस तो लिख लिया भाई, फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला तो यही सेंटेंस तुम्हें लिखना ही चाहिए कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, और वो अभी आप समझ भी चुके हैं, क्योंकि वेलोसिटी होगा डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो ये तो आप समझ गए। अब हम लोग ज़रा फॉर्मूला पे आ जाएं। देखो 7-8 फार्मूलाज जानने हैं डिफरेंशिएशन के जो फिज़िक्स में यूज़फुल है। बाकी फार्मूला अपना मैथ्स में पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाले हैं अपना पढ़ेंगे। फिलहाल फार्मूला नंबर 1 है, देखो फार्मूला नंबर 1 है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। x टू द पावर n का जब डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, पहले इस सिंबल को पहचानेंगे। अगर मान लो मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d इंटू एक्स नहीं है, सबसे पहले ये जानो, ये d इंटू एक्स नहीं है, ये अलजबरा में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो नहीं है, ये कि d कैंसिल कर दें और एक्स क्यू बाई एक्स हो जाए और वो भी कैंसिल करके एक्स स्क्वायर लिख दें, ये नहीं है। ये तो क्या है, तो है ये कि d डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, ये बताता है भाई कि वी आर डिफरेंशिएटिंग x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। ये इसके साथ लगा हुआ है। अभी मैं बोलूँगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। हम लोग डिफरेंशिएशन को या इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में समझते हैं। एक होता है इसका इवैल्यूएशन पार्ट, ये समझना इवैल्यूएशन पार्ट, और दूसरा होता है इसका मीनिंग पार्ट। ध्यान से समझेंगे, 2 पार्ट हैं डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी, 2 पार्ट हैं। तो एक है इवैल्यूएशन पार्ट जिसमें हम लोग इवैल्यूएट करना सीखेंगे, फार्मूला पहचानेंगे, और यही अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इवैल्यूएशन पार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग कुछ फार्मूलाज को जानेंगे, पहचानेंगे, उसका यूज़ करना सीखेंगे। मीनिंग पार्ट वो है अलग से, इसमें कम से कम 1.5 घंटे का क्लास लगेगा। मीनिंग पार्ट कि आखिर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें। मान लो x टू द पावर n को डिफ्रेंशिएट किए तो ये आया, तो ये क्या आया। तो मीनिंग पार्ट वाला में हम लोग समझेंगे कि उसमें उस दिन बताऊंगा कि ये dx क्या है भाई, तो ये dx है, जो अभी मैं बोल दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ये dx है, बोल तो दे ही रहा हूँ लेकिन समझ में भी नहीं आना। डिफरेंशियल चेंज इन x, ये मीनिंग वाले दिन समझ में आएगा। डिफरेंशियल चेंज इन x, डिफरेंशियल चेंज इन x, ये d इंटू एक्स नहीं, ये एक सिंबल है, समझो। ये बता रहा है कि वी आर चेंजिंग इन x डिफरेंशियली, मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज। अगर हम लोग लूज सेंस में इसको बोलें तो बोल सकते हैं वेरी, हाँ बोलो। आपकी वीडियो बीच में रुक गई थी, एक और बार बता दो। वेरी स्मॉल चेंज इन x। अच्छा रुक रही थी, अभी नहीं रुक रही है ना। नो सर, ठीक है। वेरी स्मॉल चेंज इन x। अभी मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये आपको नहीं अभी समझ में आएगा, ये रिजर्व रखो किस दिन के लिए भाई, तो मीनिंग वाले दिन के लिए, ठीक है। मीनिंग वाला जो 1 आवर 30 मिनट्स का क्लास लगाऊंगा, एक क्लास पूरा लगेगा, उस दिन मीनिंग समझेंगे, पूरे डिफरेंशिएशन का मीनिंग जानेंगे, तो उसी दिन पहचानेंगे। अभी मैं बोल दूंगा डिफरेंशियल चेंज इन x है तो आपको नहीं पता लगेगा। इसलिए आज कार ड्राइविंग सीखने का स्टीयरिंग संभालने वाला दिन है। तो आज अगर स्टीयरिंग संभालना है तो स्टीयरिंग को ही संभाला जाए भाई। आज ही के दिन तुम ब्रेक लगाना भी सीखोगे, आज ही के दिन तुम गियर चलाना भी सीखोगे, और इंजन भी खोल करके अंदर का भी सारा देखोगे और समझोगे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए आज का क्लास को कन्फाइन करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन के इवैल्यूएशन पार्ट पे। और इवैल्यूएशन पार्ट में भी कौन सा भाई,
तो इवैल्यूएशन पार्ट में हम लोग कौन सा, तो इवैल्यूएशन पार्ट में हम लोग फॉर्मूला सिर्फ देखेंगे, मीनिंग पार्ट पे आज ध्यान नहीं देंगे। इसलिए मैं ये लिख दिया हूँ कि डिफरेंशियल चेंज इन एक्स है, बट इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, आज के क्लास में तो कम से कम ज़रूरत नहीं है। तो चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई, ये हम लोग मीनिंग वाले दिन समझेंगे, ठीक है। आज हम लोग इवैल्यूएशन पार्ट देख रहे हैं। अब ज़रा देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कैसे, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये कैसे पढ़ेंगे भाई। ये देखो, ये जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको पढ़ेंगे हम लोग, पूरे को यही पढ़ते हैं तो लिखेंगे ऐसे। देखो पढ़ना यही चीज़ है, ये मैं लिख दे रहा हूँ एक बार ताकि आप भी इसी तरह से पढ़ना शुरू कर दें। डिफरेंशिएशन लिख लो भाई, तुम भी लिखो, फॉर्मूला एक लिखो। इसको पढ़ रहे हैं कैसे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n with respect to x is n into x to the power n minus 1. Example, differentiation of x to the power 3 with respect to x, differentiation of x to the power 3 with respect to x, differentiation of x to the power 3 with respect to x। अगर हम लोग इस फॉर्मूला में अप्लाई करें, सब लोग ज़रा अब लिखना बंद करें, फॉर्मूला लिख लिया होगा, अब ज़रा लिखना बंद करें और इसको ज़रा देखो। ये जो है इसको कैसे पढ़ते हैं भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ, डी मीन्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको भाई, x टू द पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अरे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये जो x लिखा है ना, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x टू द पावर n का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो मिल क्या रहा है भाई, जो भी पावर था वो साइड में मल्टीप्लाई हो गया, n जो पावर था वो साइड में मल्टीप्लाई हो गया, और x का पावर क्या हो गया भाई, तो जो भी पावर था उसमें एक सब्ट्रैक्शन हो गया, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसलिए इसको पढ़ रहे हैं, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसका यूज़ करके, यही फॉर्मूला यूज़ करके मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 का क्या हो जाएगा, तो x n के बदले में है 3, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये फॉर्मूला कहता है कि इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें भाई, तो मिलेगा पावर साइड में मल्टीप्लाई हो गया 3 और इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो ये क्या हो गया भाई, तो 3x स्क्वायर हो गया। ये हो गया डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला अप्लाई करना सीखें, पहला वाला फॉर्मूला, फर्स्ट एग्जांपल लिख लो जल्दी से। और हम लोग देख रहे हैं इवैल्यूएशन पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। नंबर 1 फॉर्मूला जल्दी से हम लोग लिख लेंगे। 2 पार्ट होते हैं, इवैल्यूएशन पार्ट एंड मीनिंग पार्ट। ओहो, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो ठीक है, यहां तक नोट कर लिए। बोलो भाई, आतिफ क्लियर है? आतिफ क्लियर है? हिमांशु, लिख लिए? सर लिख रहा हूँ। हाँ जल्दी लिखो। अनुष्का लिख लिया?
फॉर्मूला नंबर 1 अभी हम लोग देख रहे हैं। जब भी x का कुछ भी पावर हो, x का जो पावर होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो जाए, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, फॉर ऑल रियल नंबर। लिख लिए। तो जरा एक और आप करोगे, डिफरेंशिएट करो रूट x को, रूट x को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला तुम्हें पता है, करो भाई। रूट x को डिफरेंशिएट किया जाए, कर लिए इसको। सर रूट एक्स का रूट एक्स हो जाएगा। देखो भाई, रूट एक्स का रूट एक्स नहीं होगा। हम लोग डिफरेंशिएट किसको करना है, डिफरेंशिएट किसको करना है? रूट एक्स मतलब किसको? एक्स का पावर हाफ को। रूट एक्स को क्या बोलेंगे? एक्स का पावर हाफ। डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको? एक्स टू द पावर हाफ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई। एक्स के रिस्पेक्ट में सारे लोग देखेंगे तो कितना आएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी तो जो ये है वही ये लिखा, ये तो अभी सेम है, अभी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई करेंगे। जब तक इस फॉर्मेट में नहीं आएगा तब तक फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं करोगे। तो इस फॉर्मेट में मैंने लिख लिया भाई, क्या भाई, तो रूट एक्स है तो एक्स का पावर हाफ लिख लिया। अब तो ये आ गया ना एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्म में। अब x टू द पावर n वाला फॉर्म में आया है तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो एज पर फॉर्मूला इसका पावर जो है वो साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर क्या होगा भाई, तो जितना भी पावर है वो 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए क्या मिल जाएगा भाई, तो हाफ है और x का पावर क्या मिल जाएगा, तो हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, माइनस हाफ मिल जाएगा। इसलिए इसका जो फाइनली आ जाएगा 1/2 और x का पावर माइनस हाफ है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में x का पावर हाफ है और इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि 1/2 और x का पावर हाफ को लिखेंगे रूट x। तो 1/2 रूट x आ गया, ये 1/2 रूट x आ गया। मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/2 रूट x। ये आ गया इसका आंसर। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं x का पावर 4 को विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा? आतिफ बोलो, क्या मिलेगा? x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा एज पर द फॉर्मूला? क्या मिलेगा? आतिफ बोलो, हिमांशु बोलो। फॉर्मूला आवाज़ आ रही है ना भाई? भाई साउंड तो आ रहा है ना? क्या लिखेंगे इसको? पावर है वो 4 आ गया, साइड में मल्टीप्लाई हो गया और x का पावर जितना था एक सब्ट्रैक्ट हो जाना है। यही तो फॉर्मूला कह रहा है भाई। फॉर्मूला यही कहता है कि n जो पावर है साइड में आ गया और पावर एक सब्ट्रैक्ट भी हो जाने हैं, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए मिल गया 4 × x³। ये हो गया फॉर्मूला। जब अप्लाई कर दिए तो ये आया रिजल्ट। तो यही है इसका डिफरेंशिएशन। सिमिलरली मान लो हम लोग डिफरेंशिएट करें किसको भाई, तो x का पावर मान लो 3/2 है, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा भाई? तो अगेन क्या करेंगे, इसको जल्दी से निकालो, क्या मिलेगा? तो पावर जो है वो क्या करेंगे, साइड में लाएंगे। पावर जो है उसको साइड में लाओगे भाई, 3/2 मल्टीप्लाई हो गया और इंटू x का पावर क्या लिखेंगे, 3/2 - 1। इट मीन्स क्या मिला हमें? सर 3/2 x³
3/2 इंटू एक्स का पावर हाफ, इट मीन्स 3/2 इंटू रूट एक्स। एक्स का पावर हाफ को लिखेंगे ना रूट एक्स, तो बस लिख देंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? हम लोग डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला पहचाने और उसका यूज कर रहे हैं। क्या आ रहा है वो बाद की बात, मीनिंग पार्ट बाद में, अभी बस फॉर्मूला हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये वाला समझ गए आई थिंक, तो ये क्लियर है। तो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ें। आतिफ बोलो भाई, अरे आगे बढ़ें, आतिफ बोलो। हिमांशु क्लियर है यहाँ तक? हिमांशु ठीक है भाई, आगे बढ़ रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 2। देखो ये क्या कहता है फार्मूला, वो ज़रा समझे हम लोग। तो ये फार्मूला कहता है कि कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड हो जाए, देखो एग्जांपल से समझो, मान लो हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। देखो अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हो 2x का पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे भाई? तो यहाँ देख रहे हो कि ओनली x का पावर 4 होता तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता। क्यों भाई? क्योंकि फॉर्मूला हमें मालूम है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करते हैं तो वो होता है n x का पावर n - 1, तो वो फॉर्मूला मालूम है। अगर x का पावर 4 होता तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो 2 भी मल्टीप्लाइड है भाई, तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। मतलब तुम बाहर रहकर मल्टीप्लाइड रहो भाई, कांस्टेंट फैक्टर हो, बाहर से मल्टीप्लाई हो जाओ, जरूरी थोड़ी कि अंदर में ही मल्टीप्लाइड रहो। अरे बाहर रह लो और अभी डिफ्रेंशिएट कर लो तुम किसको, x टू द पावर 4 को डिफ्रेंशिएट कर लो। इट मीन्स कांस्टेंट फैक्टर कैन बी टेकन आउटसाइड द डिफरेंशिएशन, बाहर निकाल लिया और डिफरेंशिएट करेंगे इसको। अब देखो ये 2 एज इट इज़ है और इसका क्या हो जाएगा भाई डिफरेंशिएशन, तो 4 और x का पावर कितना 4 - 1, फॉर्मूला अप्लाई किया भाई, x टू द पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई किया, तो ये मिल गया 4 इंटू एक्स का पावर 4 - 1, तो ओवरऑल क्या मिल गया 2 इंटू 4x³ और 2 इंटू 4x³ का मतलब क्या हुआ 8x³। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो मैंने क्या बताया भाई कि कांस्टेंट फैक्टर कैन बी टेकन आउटसाइड द डिफरेंशिएशन, मीन्स अगर हम लोगों को डिफरेंशिएट करने हैं कांस्टेंट टाइम्स सम एक्सप्रेशन ऑफ x, कांस्टेंट टाइम्स fx का मतलब होता है सम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में हम लोग कुछ लिख रहे हैं। अब चाहे x का पावर 4 लिखो या sin x लिखो, cos x लिखो, tan x लिखो, कुछ भी लिखो, ये fx का मतलब होता है, समझो, एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में हमने कुछ लिखा, मान लो fx है x टू द पावर 4, इसको बोलेंगे कि भाई ये कुछ तो x के फॉर्म में ही है, x के टर्म में ही है, तो fx, इसको सिग्निफाई करने के लिए fx हम लोग बोल देते हैं फंक्शन ऑफ x, सम फंक्शन ऑफ x। fx तो हमारा कुछ भी हो सकता है। अब मान लो कोई दूसरा फंक्शन हो गया sin x, तो ये भी बोल सकते हैं, मान लो ये f2x है, ये वाला f1x है। तो फंक्शन अगेन वो मैथ्स में आता है, एक चैप्टर बनता है फंक्शन एंड रिलेशन, आएगा 12th क्लास में। बट अभी के लिए आप बस इतना ही जानो fx करके लिखा हुआ, इसका मतलब सम एक्सप्रेशन ऑफ x, सम मैथमेटिकल फॉर्म कंटेनिंग x। तो अगर k कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है कुछ एक्सप्रेशन ऑफ x में, तो k कांस्टेंट को बाहर निकालो और जो है उसको डिफरेंशिएट कर दो, जो भी x के फॉर्म में है उसको डिफरेंशिएट करो, मीन्स डिफरेंशिएट fx विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे fx क्या है, ये x टू द पावर 4 है, हमारे लिए fx क्या हो गया यहाँ पे, तो वो हो गया x टू द पावर 4, यही हमारा fx है यहाँ पे जो कि x टू द पावर 4 है। तो भाई इसमें ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया, ये कांस्टेंट बाहर रह के मल्टीप्लाइड होगा, x टू द पावर 4 को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो ये आया। अब इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 इंटू 4x³ 8x³ फाइनल
आंसर है। चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं एक और क्वेश्चन दूँ तुम्हें। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। फॉर्मूला नंबर 2, कांस्टेंट फैक्टर कैन बी टेकन आउटसाइड द डिफरेंशिएशन, that is differentiation of kfx with respect to x will be equal to k times differentiation of fx with respect to x. fx को बोलते हैं एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x। भाई लिखा हुआ क्लियरली दिखता है ना हिमांशु? बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियरली दिख रहा है? हाँ सर। चलो जब नोट कर लिया तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रहा हूं, आप डिफरेंशिएट करके बताना। डिफरेंशिएट करो सिक्स रूट एक्स को सिक्स रूट एक्स को डिफरेंशिएट करने हैं कितना होगा? 6 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नोट करने के बाद जल्दी से इसको सॉल्व करो भाई। 6 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में। हो गया भाई हिमांशु? सर कर रहा हूँ। हाँ हाँ करो 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 भाई करो। आतिफ हो गया तो आंसर बताओ। चलो देखा जाए, इसको तो डिलीट कर दूं। 6 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करने थे, 6 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करने थे। ठीक है भाई, 6 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर लिया जाए। देखो भाई डिफरेंशिएट कर रहे थे 6 रूट एक्स को, इसको डिफरेंशिएट करना था। तो क्या करेंगे? तो यहाँ देख रहे हो कि कांस्टेंट फैक्टर है ये 6 रूट एक्स होता, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये तो भाई 6 इंटू एक्स का पावर हाफ है, और इसको करना है हमें एक्स के रिस्पेक्ट में। तो प्रॉब्लम क्या है भाई? तो ये एक्स है, इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, तो ये कांस्टेंट फैक्टर का रोल प्ले कर रहा है। तो हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है भाई कि कांस्टेंट फैक्टर शुड बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसका 6 जो है वो बाहर साइड से मल्टीप्लाई होगा और डिफरेंशिएट करेंगे x टू द पावर हाफ को विद रिस्पेक्ट टू x, ओवरऑल मल्टीप्लाइड रहेगा। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये 6 आ गया और इधर आ गया तुम्हारा, डिफरेंशिएट करोगे तो ये हाफ आ जाएगा भाई। इसको जब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ आ गया और x का पावर ये क्या हो जाएगा, तो हाफ माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ गया फाइनली। तो दिस विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई हाफ इंटू एक्स का पावर माइनस हाफ, क्योंकि देख रहे हो हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ बनता है,
तो ये इस तरह से मिल गया। और ये 6 है मल्टीप्लाइड बाई हाफ है, तो ये बन गया मल्टीप्लाई होकर के 3 ओनली, कैंसिल होकर के 3 बन गया। और x का पावर माइनस हाफ है, इसका मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 बाई एक्स का पावर हाफ। 1 बाई एक्स का पावर हाफ का मतलब है 1 बाई रूट एक्स। तो ये हो गया 3 अपॉन रूट एक्स। फाइनल जो आंसर हो गया वो 3 अपॉन रूट एक्स, 3 अपॉन रूट एक्स हो गया आंसर। बोलो भाई, हिमांशु यही आया था? यस आतिफ यही आया था? आतिफ बोल दे भाई, आतिफ को आवाज आ रही है? आतिफ को आवाज आ रही है ना भाई? अनुष्का यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यही आया था आंसर? हाँ जी। ब्रजेश बोल भाई, यही था ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलें। जब भी कांस्टेंट फैक्टर मिलेगा बाहर निकाल देना, कांस्टेंट फैक्टर मिलेगा बाहर निकाल देंगे, जो बचेगा उसी को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मान लो 6, मान लो ये कुछ भी कांस्टेंट है, 10 है और x का पावर 3 है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिल जाएगा भाई? तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 एज इट इज बाहर रहेगा, ऐसे मल्टीप्लाइड रहेगा, और x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा? 30x स्क्वायर आ जाएगा। तो 30x स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? हटाएं इसको, आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई इसको आगे बढ़ाते हैं, अब नेक्स्ट पे चलें हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला देखें, नेक्स्ट फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला नंबर 3। ये क्या है जरा इसको देखा जाए, पहले पढ़ लो एक बार, जल्दी से पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ जल्दी से पढ़ो। देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये ध्यान रखना है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, चाहे वो कांस्टेंट k से रिप्रेजेंट करो या c से रिप्रेजेंट करो। कोई c से रिप्रेजेंट कर दे, कोई k से रिप्रेजेंट कर दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 है। फॉर एग्जांपल 5 है, इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू x, 0 आएगा। कुछ भी है, अगर हाफ है इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो 0 होगा, ये डिफरेंशिएशन 0 है। कोई भी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। आप सोचेंगे ये फॉर्मूला की तरह याद रख सकते, इसको तो समझ भी सकते हो। देखो ये कैसे, मान लो हमें डिफरेंशिएट करने हैं 5 को, 5 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान देना। अगर 5 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वी विल डिफरेंशिएट 5 इंटू 1। 5 को तो 5 इंटू 1 लिख सकते हैं ना भाई, 5 को 5 इंटू 1 तो लिख सकते हैं। बोलो भाई, ये तो लिख सकते हैं। और इसको लिख सकता हूं मैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 को लिखूंगा x का पावर 0, 1 को लिख दिया x का पावर 0, तो ये हो जाएगा। आतिफ, अनुष्का, ये हो जाएगा। 5 इंटू 1 है तो 1 को x का पावर 0 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 5 इज कांस्टेंट, सो इट विल बी टेकन आउटसाइड एंड वी विल डिफरेंशिएट x टू द पावर 0 विद रिस्पेक्ट टू x, और ये जो भी आएगा मल्टीप्लाई होगा 5 से। अब इसको डिफरेंशिएट करें भाई, तो पावर है 0, पावर आएगा साइड में और x का पावर 0 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये क्या कर देगा? सबको कर देगा 0। 0 आ गया ना यहाँ पे, तो ये क्या कर देगा? सबको कर देगा 0। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 0।
तो चाहे ये कांस्टेंट 5 होता, चाहे ये कांस्टेंट 6 होता, मान लो 6 होता तो यहाँ 6 रहता, तो ये भी 6 रहता। 1 को लिख देते x का पावर 0, ये एज इट इज़ 6 रहता, और ये भी 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाए, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाए तो इसको भी 0 होने हैं। इसलिए कांस्टेंट चाहे कुछ भी हो, या तो ये कुछ भी हो जाए भाई, 16 हो जाए तब भी हमारा होगा, 16 रहेगा तब भी हमारा होगा 0। इसलिए कोई भी कांस्टेंट रहे, कोई भी कांस्टेंट रहे, अगर ये k कांस्टेंट है, c कांस्टेंट हो, कुछ भी कांस्टेंट रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन ज़रूर 0 होगा। समझ गए? इसको चाहो तो नोट कर लो, ये एग्जांपल है, समझो। एनी कांस्टेंट डिफरेंशिएट किया 0 मिलेगा। चलो जल्दी से नोट करो इसको। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आतिफ, आवाज आ रही है तुम्हें? आतिफ, आतिफ को आवाज आ रही है? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा भाई। आतिफ, अपने माइक को अनम्यूट करो, अपने माइक को अनम्यूट करो और ज़रा बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आतिफ का तो माइक ही नहीं चल रहा है। हिमांशु, क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आतिफ का तो माइक ही ऑफ पड़ा हुआ है, माइक को म्यूट किया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, इसको भी हम लोग बाहर निकालें। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट देखें, कांस्टेंट वाला तो समझ गए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होना है, ये मेन पॉइंट था, हजम कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। फॉर्मूला नंबर 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज़ होता है। ये क्या है, ये ज़रा समझा जाए। ठीक है भाई, तो पहले देखो, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फंक्शन हों। ध्यान देना, एक फंक्शन है ये, एग्जाम्पल भी मैं लेके चलता हूँ साथ साथ, तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं एग्जाम्पल चलो साथ साथ ही देखते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल है, मान लो आ जाए हमें डिफरेंशिएट करना है 3x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 3। इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या हो गया ये? अरे ये अकेले होता तो डिफरेंशिएट कर लेते। मतलब तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है। एक है f1x, सम एक्सप्रेशन ऑफ x है, और दूसरा सम अनदर एक्सप्रेशन ऑफ x है। मीन्स यहाँ पे प्लस f2x है, ये कोई दूसरा एक्सप्रेशन है x का, और इस पूरे को तुम्हें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। समझो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि ये वाला है 3x का पावर 4, ये अलग है एक एक्सप्रेशन, और ये वाला है 2x का पावर 3, ये अलग है। दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन ये तो भाई प्लस किया हुआ, बीच में हमारा प्लस है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो भाई रूल यही है कि जब भी ऐसा हो कि एक फंक्शन आए फिर दूसरा फंक्शन आए, बीच में प्लस रहे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं? तो बेसिक रूल ये है कि इसको डिफरेंशिएट कर लो, फिर बीच में प्लस डालो, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लो। मतलब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई? तो दिस विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ f1x। इसी को डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, बीच में प्लस है रख दो, और डिफरेंशिएट अलग से कर लो f2x को। मतलब ये डिफरेंशिएशन समझो कि दोनों पे ऑपरेट हो गया, इधर भी ऑपरेट हो गया, इधर भी ऑपरेट। ऐसे समझेंगे, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, और सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन देखो, यही है, नोट का पॉइंट है। अगर ये f1x है, f2x है, बीच में प्लस हो या माइनस हो, और f3x ऐसे हैं, अगर तीन फंक्शन है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करोगे भाई? तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। यानी कि f1x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस रहेगा तो प्लस यूज करोगे, माइनस रहेगा तो माइनस यूज करोगे, डिफरेंशिएट करोगे f2x को, और फिर डिफरेंशिएट करोगे f3x को। अगर एक और होता तो उसको भी करते, ऐसे ही करते जाते। अब इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, देखो भाई, डिफरेंशिएट करने हैं, मान लो x² प्लस x³, इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो, यहीं पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो दिस विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x²
प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया, बीच में प्लस आ गया। दिस विल बी इक्वल टू 2x का पावर 2 - 1 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 3 - 1। तो फाइनली क्या आ गया आंसर? आंसर आ गया 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये हो गया आंसर। चलो भाई, ये आंसर हो गया, काम हो गया ख़त्म। तो ये एक एग्जाम्पल समझो दिखा दिया। तो मेन पॉइंट क्या बना कि जब भी 2-3 फंक्शंस अलग अलग हैं जो कि अलग अलग डिफरेंशिएट हो सकते हैं, प्लस माइनस से कनेक्टेड हैं, तो उनको क्या करेंगे? अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। इसी चीज़ को कुछ बुक में ऐसे लिखा जाता है कि डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं किसको भाई? तो u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस कुछ और ऐसे। तो मतलब u है, समझो पहला फंक्शन एक्सप्रेशन ऑफ x, ये है f2x समझो, और इसको बोल रहे हैं f3x, और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो भाई पहले du/dx कर लो, du/dx कर लो, फिर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, dv/dx कर लो, फिर dw/dx कर लो, एंड सो ऑन चलते जाएगा जितने भी रहेंगे। मीन्स ये प्लस माइनस होने से क्या होगा? तो सब पे ये ऑपरेट करेंगे, सबको रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते चलेंगे। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक सेंटेंस ये है, इफ़ y इज़ इक्वल टू y, अगर u प्लस माइनस v प्लस माइनस w हो, अगर y ये है, मतलब एक y अगर ये है कि f1x प्लस f2x प्लस f3x ऐसे है, y अगर u प्लस माइनस v प्लस माइनस w है, तो dy/dx क्या होगा? तो dy/dx का मतलब y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y तो ये है, मतलब पूरे का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो क्या करोगे? du/dx करोगे, dv/dx करोगे, dw/dx करोगे। अब मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लो ऐसा हो जाए, ओहो, देखो क्वेश्चन आ गया। मान लो क्वेश्चन क्वेश्चन दे दिया जाता है, इफ y इज इक्वल टू x³ प्लस 3x टू द पावर 4, देन फाइंड dy/dx। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ये आ गया स्कूल में 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ये ध्यान रखना भाई, अभी मैथ्स की तरह लग रहा है लेकिन फिजिक्स में भी यही काम करने हैं। आ जाएगा तुम्हारा कि वेलोसिटी है ये 2t² प्लस 5t, और बोलेगा एक्सेलेरेशन निकालना, तो एक्सेलेरेशन तो भाई डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी होता है, तो इसी को डिफरेंशिएट करेंगे और हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। मीन्स फिजिक्स का क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। अभी के फिलहाल मैथमेटिकल टर्म में बात कर रहे हैं। तो y अगर हमारा ऐसे है तो dy/dx निकालना है। देखो ध्यान से, तो dy/dx अगर निकालना है तो d और y क्या है? y है x³ प्लस 3x का पावर 4, y रख दिया समझो। dy/dx थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया, y ये है तो dy/dx, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि दोनों को अलग अलग करो भाई, यानी कि x³ को पहले डिफरेंशिएट कर लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई? तो x³ को डिफरेंशिएट कर लेंगे। किसको करेंगे? तो डिफरेंशिएट करेंगे x³ को, डिफरेंशिएट x³ विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे क्या करेंगे भाई? बीच में प्लस है तो प्लस डालेंगे, और 3x का पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे 3x का पावर 4, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो फाइनली आंसर क्या आएगा हमारा? बताओ आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे। बताओ क्या हो जाएगा आंसर भाई? तो ये x³ का डिफरेंशिएशन हो गया कितना? 3x², 3x का पावर 3 - 1, और प्लस ये हो गया 3 कांस्टेंट फैक्टर था बाहर आ गया, और x का पावर 4 का हो जाएगा 4x का पावर 3, 4x का पावर 3। इसलिए फाइनली जो आंसर आया हमारा वो आया 3x² और प्लस 12x³। ये मिल गया आंसर। बोलो भाई, हम लोगों ने अलग अलग कर दिया, इसको डिफरेंशिएट करने थे डिफरेंशिएशन, और हम लोगों ने अलग अलग कर दिया और ये सॉल्व हो गए। अनुष्का समझ में आया? Yes, sir.
आतिफ का तो आवाज़ ही नहीं आता मेरे पास। हिमांशु क्लियर है? Yes, sir. राजेश क्लियर है यहाँ तक? राजेश, तुम्हारा भी आवाज़ नहीं आ रहा भाई। राजेश बोलो, क्लियर है ना? राजेश, Yes, sir. Okay. अरे भाई तो तुम बोलने में इतना टाइम लगाएगा तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। वो माइक ऑन है। अच्छा ठीक है, चलो क्लियर हो गया यहाँ तक? नोट कर लो जल्दी से। वैसे मैं जो मेन पॉइंट्स जो हैं वाइट वाला लिखा हुआ, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ PDF, वो तुम्हें व्हाट्सएप पे मैं भेज दूँगा, लेकिन जो डिटेल्ड है ना वो आपको शायद ही मिल पाए, इसलिए लिखते चलने हैं। स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं, अगर मुझे पता लगा कहाँ स्टोर हुआ है तो मैं आपको भेज भी दूँगा। यहाँ तक नोट हो गया यहाँ तक? हाँ सर। आगे बढ़ाऊँ? कोई प्रॉब्लम हो अब तक में तो बता देना भाई। अब ज़रा इसको फिर से पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इस पॉइंट को फिर से पढ़ लिया जाए। फॉर्मूला नंबर 4 क्या कहता है कि डिफ्रेंशिएशन करने हैं, एक फंक्शन ऑफ एक्स है, दूसरा है, तीसरा है, ये प्लस माइनस से मान लो कनेक्टेड है, तो सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देने हैं, बात खत्म हो गई। जितने भी प्लस माइनस आएंगे सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देने हैं, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, चलो एक और एग्जांपल देखो। मान लो अगर ऐसा आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट करो भाई x² माइनस 2x को, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करेंगे? बताओ भाई क्या करेंगे? तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ x², जल्दी से कर लो भाई, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, और ये आ जाएगा कितना? तो जल्दी से बता दो भाई, ये आ गया हमारा 2x और -2। क्या ये भी क्लियर हो गया? Yes, sir. हम लोगों ने अलग अलग कर लिया, x² को अलग कर दिया, 2x को अलग कर दिया भाई। x² का तो 2x का पावर 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1, और -2 इंटू x का पावर 1 है तो 1 इंटू x का पावर 1 - 1, तो ये मिल गया तुम्हें कितना भाई? तो 2x - 2। बोलो भाई, वहाँ तक क्लियर है ना? दिख तो रहा है ना लास्ट तक? हिमांशु लास्ट तक दिख रहा है कि छुप गया? तो हाँ सर। दिख रहा है, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, हटा रहा हूँ इसको। अनुष्का हटा दो ना, नोट कर लिया है? आतिफ नोट कर लिया होगा। ओहो, कितना बार स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ाते हैं, ये वाला पॉइंट था मेन पॉइंट। u + -v + -w हो तो भाई अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। उसी चीज़ को ऐसे भी लिखते हैं, इफ़ y = u और +-v +-w देन dy/dx। dy/dx का मतलब इसी को तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो du/dx, dv/dx, dw/dx। क्लियर है? सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये याद रखना कि sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें cos x मिलेगा। cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो -sin x मिलेगा, और tan x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec² x मिलेगा। ये 3 आपको याद रखने हैं। ये कैसे फॉर्मूला आया ये तो आप 11th भी कर जाओगे, 12th भी कर जाओगे, मैथ्स पढ़ जाओगे, लेकिन आपको ये प्रूफ नहीं मिलेगा कि कैसे आया tan x का sec² x, क्योंकि इसका प्रूफ पढ़ना है वो हायर मैथमेटिक्स में पढ़ पाओगे। आपकी ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की, आपको बस सिंपली फॉर्मूला याद रखने हैं। फॉर्मूला तो और भी हैं, cosec x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, cot x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा,
ठीक है। sec x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला भी है, मुझे याद भी है, sec x का sec x × tan x हो जाता है डिफ्रेंशिएशन, लेकिन आपको फिजिक्स में यूज़ नहीं है, मैथ्स में यूज़ होगा। जो लोग मैथ्स पढ़ेंगे अपना करेंगे आगे। फिजिक्स में इतना ही 3 का जान लें, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इतना ही काम है, तो इन तीनों का याद रखने हैं। साइन एक्स का क्या हो गया भाई, कॉस एक्स, साइन वाले का कॉस एक्स होता है और कॉस वाले का माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, और टैन एक्स का याद रखना, इसका हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंशिएट जब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो भाई इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका हम लोग एग्जाम्पल चलो देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन एक करो, क्वेश्चन करो, if y is equal to 2 cos x minus 3 sin x, 2 cos x minus 3 sin x, then find dy by dx। चलो भाई dy by dx निकालो, चलो भाई जल्दी करो। बोलो भाई हो गया। आतिफ माइक को अनम्यूट करना नहीं आता तुम्हें लग रहा है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे y क्या आया भाई, 2 cos x माइनस 3 sin x आया। तो dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या करने जा रहे हो भाई, तो 2 cos x माइनस 3 sin x, इसी को तो डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो। इसका मतलब इसी को डिफ्रेंशिएट करने होंगे। और फॉर्मूला क्या कहता है भाई कि dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो और इस तरह का फॉर्मेट है, तो तुम क्या करोगे भाई, तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है तो अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करने वाला तो याद ही है हमें कि अलग अलग कर सकते हैं भाई, क्योंकि लास्ट वाला हम लोगों ने यही देखा। सो dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो होगा हमारा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट फैक्टर बाहर आ गया, और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे भाई, तो cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलो भाई cos x को डिफ्रेंशिएट कर लेना, फिर बीच में माइनस है, माइनस लिखेंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डिफ्रेंशिएट किसको करोगे, तो sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, ये करेंगे, मल्टीप्लाइड रहेगा ऐसे 3 तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट फैक्टर बाहर हो गया। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब इसको इवेलुएट कर दो, इसको इवेलुएट करेंगे तो ये 2 तो 2 है, और cos x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, तो cos x का जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस ऑफ sin x मिलता है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ sin x मिलेगा। इसका हो गया, फिर बीच में आया माइनस ये वाला, और ये है 3, तो 3 एज इट इज मल्टीप्लाइड रहेगा, जैसे 2 मल्टीप्लाइड था वैसे ही 3 मल्टीप्लाइड रहेगा। अब ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, तो cos x होता है भाई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, तो यहाँ पे लिखोगे cos x। sin x को जब डिफ्रेंशिएट कर दिया तो cos x आ गया। इसका मतलब फाइनली आंसर क्या मिल गया भाई, तो माइनस ऑफ 2 sin x माइनस ऑफ 3 cos x, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। हम लोग को अलग करने वाला पढ़ाई था, हम लोगों ने अलग अलग कर दिया भाई, अलग अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये देख रहे हो, ये वाला हो गया तुम्हारा समझो u, और ये वाला समझो हो गया v, और यहाँ पे है u माइनस v, y इज इक्वल टू u माइनस v वाला ये फॉर्मेट है, y इज इक्वल टू u माइनस v वाला फॉर्मेट है, y इज इक्वल टू u माइनस v समझो, या f1x माइनस f2x है, तो भाई f1x को डिफ्रेंशिएट करो और माइनस f2x को डिफ्रेंशिएट करो, बात हो जाएगी। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, और काम हो गया। अनुष्का क्लियर है? Yes,
सर। आतिफ बोलो, हिमांशु बोलो, हाँ सर। कहीं डाउट है तो पूछ लो। ब्रजेश आ गया समझ में? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ भी आएगा इस तरह से हम लोग काम कर लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शन। इसको ज़रा समझ लिया जाए। आप सोचेंगे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिदमिक फंक्शन क्या है भाई? तो ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिदमिक फंक्शन मैथ्स में एक एक चैप्टर है, लेकिन क्या करोगे, फिजिक्स का टीचर कितना मैथ्स पढ़ाएगा भाई? तो जितना ज़रूरत का है उतना ही कराया जाएगा। तो लॉग फंक्शन एक होता है भाई, मैथ्स वाले जब कराएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन उनका चैप्टर ही होता है। तो लॉगरिदमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग बोलते हैं इसको। अगर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x है, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x + 5 है मान लो, तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हो ना। x और y में लीनियर रिलेशन है, लीनियर इक्वेशन। और अगर x इज इक्वल टू 2x² + 5 + 2x हो जाए, ऐसा हो जाए, तो बोलते हो क्वाड्रेटिक में ये इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक में आ गया। वैसे ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e का वैल्यू होता है 2.71। वैसे मैथ्स में तो पढ़ोगे एक चैप्टर, लेकिन मैं एक क्लास लूँगा जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बता दूंगा जो फिज़िक्स में यूज़ होता है, वो लिखवा दूंगा, और थोड़ा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शन का भी थोड़ा इंट्रोडक्टरी बात बता दूंगा। मैं मैथ्स की तरफ 50-50 सेंटेंस नहीं लिखने जा रहा, ना बताने जा रहा, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको 2-2, 4-4 सेंटेंस जो चाहिए उतना बता दूंगा, ताकि फ़िज़िक्स में आपको प्रॉब्लम ना रहे। तो अभी ये टॉपिक है नहीं, अभी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। जब हम लोग मैथमेटिकल टूल में ही एक क्लास स्पेशली लेंगे एक्सपोनेंशियल लॉगरिदमिक फंक्शन के लिए, एक क्लास लूँगा ग्राफ प्लॉटिंग के लिए कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, तब जाके आप फिज़िक्स को एंजॉय कर पाओगे। नहीं तो ये बेसिक में ही प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप फिज़िक्स में लंगड़े हो जाओगे, क्योंकि बिना जो तैयारी का, बिना हथियार का चले गए लड़ाई करने, वो हालत बन जाएगी अगर आप मैथमेटिकल टूल के साथ फिज़िक्स में जंप ना लगाएं। तो फिज़िक्स में जंप लगाना है, फिज़िक्स में कोशिश करना है, मूवी देखना है, फ्रेंच मूवी ये, तो फ्रेंच समझने पड़ेंगे। तो वही काम कर रहे हैं हम लोग। देखो लॉग फंक्शन, तो अभी के लिए इतना ही जानो कि log x अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। log x जैसे sin x होता है, cos x होता है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये अलग स्पेशल फंक्शन है लॉग फंक्शन, ये अलग स्पेशल फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर log x कहीं भी दिखे उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, log x है उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आएगा इसका 1/x। ध्यान रखना फॉर्मूला ये है, log x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो 1/x होगा। और डिफरेंशिएशन अगर हम लोग e टू द पावर x को करें तो विद रिस्पेक्ट टू x ही करें तो हमें e टू द पावर x ही मिलेगा। जो ये पावर है वही सेम उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा तो हमें e का पावर x ही मिल जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है भाई। फॉर्मूला को लिख लो और इस पे एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो जल्दी से इसको लिखो। मैं इसका थोड़ा एग्जांपल एक दिखा दूँ, तो एग्जांपल लिखेंगे। मान लो डिफरेंशिएट करना चाहते हैं भाई, डिफरेंशिएट e टू द पावर x माइनस 2 log x, ये डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। ऐसे लिखा जाए, ये निकालना है, कितना होगा भाई निकालना है। दिस विल बी इक्वल टू कितना, चलो जल्दी से सॉल्व कर लो इसको। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं
इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ़ y इज इक्वल टू 3e टू द पावर x माइनस 2 log x, then find dy by dx, then find dy by dx। तो dy by dx निकालो भाई। जल्दी सॉल्व करो भाई, ज़रूरत हो तो पानी भी पी लो। हो गया होगा भाई, कर लिए पहलवान। हिमांशु कितना आया आंसर? हिमांशु कितना आया आंसर? चलो देखो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू, देख रहे हो ये हो गया तुम्हारा f1x बोलो या तो फिर तुम बोल दो u, ये u है, और ये वाला क्या है भाई, तो ये दूसरा फंक्शन है f2x बोलें या बोल दे v। तो तुमने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा था भाई कि अगर डिफरेंशिएशन करना हो u प्लस माइनस v को विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या करते हैं, तो अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर v को डिफरेंशिएट करते हैं। ये फॉर्मूला अभी पढ़ा था ना, ये तो अभी देखा था ना फॉर्मूला भाई, बोलो। हिमांशु, हिमांशु ये फॉर्मूला तो देखा था ना अभी, इसके पहले वाला में यही फॉर्मूला था ना कि जब भी हमारा दो फंक्शन हैं, बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो अलग अलग सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इट मीन्स इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसको भाई, तो 3e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और माइनस डिफरेंशिएट करेंगे 2 log x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। बताओ क्लियर है यहाँ तक ब्रजेश? हाँ देखो, अब यहाँ देखो ये 3 कांस्टेंट फैक्टर है, इट विल बी टेकन आउटसाइड। इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं भाई 3 फैक्टर को, तो 3 को बाहर निकाल दिया। डिफरेंशिएट करेंगे e का पावर x को, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, रख दिया e का पावर x, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, तो इसलिए 3 तो बाहर था और e का पावर x का डिफरेंशिएशन हमने रख दिया e का पावर x, माइनस 2 तो भाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, वो 1/x होता है भाई। तो बस इसका 1/x रख दिया, काम खत्म हो गया। 3e टू द पावर x माइनस 2/x, 3e टू द पावर x माइनस 2/x, माइनस 2/x। बस यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर भाई। बोलो भाई आतिफ क्लियर है यहाँ तक? आतिफ का तो आवाज़ आता ही नहीं है, माइक ही गड़बड़ किया हुआ है। चलो हिमांशु क्लियर है? अनुष्का? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यही चीज़ ऐसे लिखे, देखो ये ऐसे पूछा जाए या ऐसे, अब कौन एग्ज़ाम में पूछने वाला ऐसे नहीं पूछता है कि डी लिखें उसके बाद इतना बड़ा लाइन खींचें, इतना बड़ा और तब dx लिखें। ये इतना बड़े के बदले में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है जो क्वेश्चन देने का वो ये है कि फाइंड dy by dx निकालो भाई, वही हमारा ये है।
तो यही है, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। dy/dx इज इक्वल टू, अब y देख रहे हो कि यह है u, यह है v, तो इसलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट किया 3 और कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x -2 बाहर आ गया, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे लिख देंगे ये 3 e टू द पावर x मिला -2 और log x का मिला 1/x। बात हो गया फिनिश। बोलो ठीक है भाई यहाँ तक? हिमांशु क्लियर है? ब्रजेश कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ब्रजेश आ गया तो आगे बढ़ता हूँ मैं इस पे, अब आगे बढ़ता हूँ। अब देखो एक फॉर्मूला आ गया प्रोडक्ट रूल, तो ये भी बता देते हैं। अगर अब तक क्लियर है तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, अगर अब तक में कोई डाउट है तो पहले उसको क्लियर करने पड़ेंगे, नहीं तो फंस जाओगे। देखो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा पहले मैं उसको एक बार रिकैप कर दूं, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। चलो देखो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, नंबर 1 फॉर्मूला ये पढ़ा भाई कि डिफरेंशिएशन ऑफ हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n कभी भी होगा तो उसको क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या है भाई? n इंटू एक्स टू द पावर n-1। दूसरा क्या फॉर्मूला पढ़ा भाई हम लोगों ने? तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि कभी भी कोई कांस्टेंट फैक्टर हो, मान लो k टाइम्स fx है, इसको अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो k को बाहर निकाल देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को। तीसरा क्या पढ़ा भाई? एनी कांस्टेंट, किसी का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ये देखा हम लोगों ने। और क्या पढ़ा भाई? तो हम लोगों ने पढ़ा कि sin x का डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी देखा sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है कितना? cos x। cos x का tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ भाई? tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec² x। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो। अरे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे cos x को तो माइनस ऑफ sin x। ये पढ़ा हम लोगों ने। e टू द पावर x का जब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो e टू द पावर x ही मिलता है, और डिफरेंशिएशन करते हैं जब log x को विद रिस्पेक्ट टू x तो मिलता है 1/x। ये मिलता है भाई। e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो e टू द पावर x ही मिलता है, और sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं cos x मिलता है। एनी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 मिलता है। कांस्टेंट फैक्टर बन के आए तो साइड हो जाए, साइड से मल्टीप्लाई हो। x टू द पावर n को ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं, tan x का sec² x होता है और cos x का माइनस sin x होता है। और कभी भी हम लोगों को प्लस माइनस करना हो, मीन्स डिफरेंशिएशन अगर करना हो u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, तो क्या करते हैं भाई? तो इसको अलग अलग कर देते हैं, मीन्स du/dx कर लेते हैं, प्लस माइनस dv/dx कर लेते हैं, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, dw/dx कर लेते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। बोलो भाई यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं है हिमांशु? चलो नहीं है तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। प्रोडक्ट रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलो भाई तो प्रोडक्ट रूल पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये क्या है प्रोडक्ट रूल, ये मैं पहले समझ लें, उसके बाद तो इसको फॉर्मूला को पढ़ लेंगे। देखो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, मान लो कभी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ा, ध्यान देना, कभी डिफरेंशिएट करना पड़ जाए x² sin x को, x² sin x को डिफरेंशिएट करना पड़ जाए। फिजिक्स में भी ऐसा खूब आता है। अगर ऐसा हो जाए x² sin x को डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? x² को अकेले डिफरेंशिएट कर सकते हैं, sin x को अकेले डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाइड है। तो भाई जब मल्टीप्लाइड है मतलब प्रोडक्ट है बीच में, तो प्रोडक्ट रूल एक है, वो क्या कहता है भाई कि कभी भी ऐसा हो, ध्यान देना, कभी भी ऐसा हो कि हमें डिफरेंशिएट करना, मान लो y है, वो है एक फंक्शन मान लो u है और दूसरा फंक्शन v है,
ऐसा है y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, u है समझो, ये वाला u बना दिया समझो, और ये वाला मान लो v है। तो u इंटू वी का फॉर्म है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट? तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, पहला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो du बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरा एज इट इज मल्टीप्लाई किया, बीच में लगाओगे प्लस, फिर सेकंड को डिफ्रेंशिएट करोगे, v को डिफ्रेंशिएट करोगे और फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज। ये है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। प्रोडक्ट के फॉर्म में हुआ, u इंटू वी के फॉर्म में हुआ, तो पहले u को डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, और फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v एज इट इज मल्टीप्लाई होगा और बीच में डालेंगे प्लस। अब सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, v को मीन्स सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसको भाई? तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज। एक को पहले को डिफ्रेंशिएट करो, सेकंड मल्टीप्लाई करो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, पहला मल्टीप्लाई करो, बीच में रखेंगे प्लस। ये है प्रोडक्ट रूल। यही देखो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन क्या है? इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी, देन dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू du बाई डी एक्स। u को डिफ्रेंशिएट किया, v को मल्टीप्लाई किया, फिर v को डिफ्रेंशिएट किया तो u को मल्टीप्लाई किया, और यही है प्रोडक्ट रूल। तो इसको ध्यान रखने हैं। अब इसी चीज़ को कोई ऐसे लिख दे कि ये u के बदले में लिख दिया f1x, v के बदले लिख दिया f2x, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है भाई कि अगर ऐसे y है तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू पहला फंक्शन f1x को डिफ्रेंशिएट करो, दूसरा फंक्शन f2x को मल्टीप्लाई करो, बीच में डालो प्लस, और अब दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करो। क्लियर है यहाँ तक? इसको एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। अब एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल यह है कि यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके। प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, इट मीन्स हम लोग एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसको भाई? तो सेकंड फंक्शन साइन एक्स को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन एक्स को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में डालेंगे प्लस, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका? साइन एक्स का। डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लास्ट तक दिखाई दे रहा है हिमांशु? क्या लास्ट तक दिखाई दे रहा है? यस सर। तो ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें मिल गया एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो भाई 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 हो गया इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो ये मिल गया तुम्हें आंसर, यही हो गया आंसर। प्रोडक्ट रूल यही तो कहता है भाई, जब भी प्रोडक्ट होगा तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। नोट कर लो, नोट कर लो भाई। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेंगे। अनुष्का, कोई प्रॉब्लम है इसमें? समझ में तो आ गया ना कि क्या करना है। ये मत सोचना कि अच्छा ये फार्मूला कहाँ से आया, ये नहीं सोचना है तुम्हें। ये सोचना स्कोप में नहीं है। मैथ्स में जब पढ़ोगे तो थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, वो भी नहीं मिलता है, इसका प्रूफ नहीं मिलता। dy बाई डी एक्स निकाला हम लोगों ने और dy बाई डी एक्स ये आएगा। इस पे एक और एग्जांपल तुम सॉल्व करो, तुम्हें दे रहा हूं अब सॉल्व करने को। दिमाग काम कर रहा है या थक गए? बोलो भाई। एक फॉर्मूला और बच गया है, डिवीजन रूल, वो बताऊं या छोड़ दूं? अनुष्का, यस सर। एक और फॉर्मूला रहता है डिवीजन रूल, वो बताऊं या छोड़ दूं? सर देख लो। थक गए हो?
हाँ, कर भी सकते हैं। थक गए हैं? नहीं, कर भी सकते हैं। कर सकते हैं। नहीं, करने को कर लें और खोपड़ी में ना जाए तो गड़बड़ है। हिमांशु, कर लिया जाए एक और? सर मर्जी है। मर्जी है मतलब तू भी थक गया, इसका मतलब थक गया इसका मतलब। चलो पहले इस पे एक एग्जांपल कर लेता हूँ। पहले तो इस पे एक एग्जांपल किया जाए। देखो भाई, इस पे एग्जांपल प्रोडक्ट रूल पे पहले तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा तो उससे हजम हो जाएगा, उसके बाद एनर्जी बचेगा तो किया जाएगा डिवीजन रूल, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे होगा। चलो देखते हैं भाई, समझ में आना भी तो ज़रूरी है ना। दिमाग थक गया, क्लास एक ही दिन में लोग, एक दिन में 2 क्लास से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 3-3 क्लास करोगे, 4-4 क्लास करने से खाली नहीं होगा, उतना ही टाइम तुम्हें घर पे भी देना पड़ेगा हजम करने के लिए। चलो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देखो तुम्हें इससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। मैं अगर ये बोलूँ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन लिखो, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, दिखाई तो दे रहा है ना। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू, हिमांशु दिख रहा है? यस सर। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2। ये निकालने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, निकाल लेंगे अभी। देखो भाई, इसको सॉल्व करेंगे, जो अभी पढ़ा है जो हम लोगों ने, वो प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। क्या करेंगे भाई, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये है फर्स्ट फंक्शन, ये वाला है सेकंड फंक्शन, ये अकेले होता डिफ्रेंशिएट कर लेते ये वाला, लेकिन बीच में आ गया प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स क्यू को। बोर्ड पे ध्यान दो जरा, अब छोड़ दो लिखना, देख लेते हैं एक बार, होमवर्क देंगे वो करना है सबको। तो एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सेकंड फंक्शन को एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्या है भाई, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 है, अच्छा कोई बात नहीं है, तो x का पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड हो गया भाई। फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड मल्टीप्लाई किया, प्लस अब सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो भाई डिफ्रेंशिएट कर लो किसको, x का पावर 4 प्लस 2 को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। x का पावर 4 और प्लस 2 को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ब्रैकेट का खूब यूज़ करना चाहिए भाई, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सेकंड को डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको इवेलुएट कर लिया जाए, यही लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। अब डिवीजन फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। ये देखो कितना हो गया बताओ अब इसका, एक्स क्यू का क्या मिल जाएगा हिमांशु, बोलो क्या मिलेगा? अरे बोलो भाई, 3x स्क्वायर मिला मल्टीप्लाइड बाई x का पावर 4 प्लस 2, बीच में डालेंगे ये प्लस। अब डिफ्रेंशिएट करना है, x का पावर 4 को करोगे तो x का पावर 4 को करोगे तो 3x क्यूब हो जाएगा, और प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होता है ना भाई। x का पावर 4 है और प्लस 2 है, तो x का पावर 4 का हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, 4x क्यू और प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 है, ये डिफ्रेंशिएट कर लिया, और ये x क्यू तो एज इट इज मल्टीप्लाइड रहेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यही वाला प्लस यहाँ आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है उसका? अब देखो, अब इसको जरा सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ तक तो हमारा आ ही गया, अब इसको सॉल्व करना है। डिफ्रेंशिएट तो हो चुका, जिसको डिफ्रेंशिएट करना था कर लिया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ब्रैकेट को ब्रेक करो भाई, 3x का पावर 2, x का पावर 4, x का पावर 6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू x का पावर 2 प्लस, अब ये आया देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x क्यू है और x क्यू है, तो 4x का पावर 6, और ये तो 0 है,
0 तो 0 ही है। तो क्या मिल गया, x का पावर 6 है, x का पावर 6 यहाँ है, तो इन दोनों को एक साथ करोगे भाई कितना वैल्यू मिल जाएगा, तो 3x का पावर 6 और 4 यानी कि 7x का पावर 6 मिल गया और प्लस 6x स्क्वायर मिल गया। दिस इज़ द आंसर। ये हो गया आंसर, dy/dx का वैल्यू मिल गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अनुष्का बोलो, हिमांशु क्लियर है? अब मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। मेथड 2, समझो कि इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई, तो वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। इसका क्या करने जा रहे हैं, समझो वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो इसका वेरिफिकेशन लिखा जाए। देखो दूसरे अगर हम लोग मेथड से इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे y क्या था भाई, y देखो क्या था, y क्या था, y था अपना x³ बोर्ड पे देखो x³ इंटू था x⁴ + 2, यही था। तो क्यों ना पहले हम लोग ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन मेथड से, मतलब हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं भाई। सिंप्लीफिकेशन क्या कर रहे हैं, तो पहले ही ब्रेक कर लें भाई। इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है इसको पहले हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 7 x³ और x4 प्लस 2 इंटू x का पावर 3। बोलो हो जाएगा ऐसा? ब्रैकेट को हमने ब्रेक कर दिया, ये ऐसे मिल गया। अब dy/dx निकाल लेंगे। तो dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो डिफ्रेंशिएट करोगे x का पावर 7 को विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 है, डिफ्रेंशिएट करोगे x का पावर 3 को विद रिस्पेक्ट टू x, मल्टीप्लाई करोगे भाई इस तरह से। तो ये वैल्यू क्या आ गया भाई, कितना आ गया, 7x का पावर 6 प्लस ये हो गया x³ का होता है 3x² और ये 2 है तो 6x²। देखो ये दोनों सेम आया कि नहीं आया, भाई दोनों सेम आना ही चाहिए। इधर अलग मेथड था, ये प्रोडक्ट रूल से किया और ये वाला दूसरा सिंप्लीफिकेशन मेथड से किया। यहाँ तक क्लियर है? बोलो क्लियर है? नोट करोगे? नोट कर लो, नोट कर लो भाई जल्दी से। नोट कर लिए? तो देखो इससे वेरीफाई हो गया ना कि ऐसा मैंने इस जानबूझ के ऐसा लिया था कि आपका वेरीफाइड हो जाए। इसको सिंपल करके भी हम लोग और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तो आंसर तो हमें मिल जाएगा पहले ही। और प्रोडक्ट रूल का देखो हमने यूज़ किया, उससे भी हमें आंसर वही मिला। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा तो इसका ज़रूरत क्या है भाई, क्यों ले लिया प्रोडक्ट रूल, जब ऐसे हो ही रहा था तो इसका क्या ज़रूरत है, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, देखो क्या ज़रूरत है, देखो क्या ज़रूरत है। अगर बोल दिया जाए कि चलो भाई डिफ्रेंशिएट करो x² log x को, इसको डिफ्रेंशिएट करो, या फिर डिफ्रेंशिएट करो 3x² sin x को, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो इन सब के डिफ्रेंशिएशन में तुम्हें यही काम करने पड़ेंगे भाई। इसमें तुम्हें ऐसा तो नहीं कि इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, नहीं कर पाओगे, इसको तो सिंपल नहीं कर सकते। अभी तो हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया था x³ इंटू x4 + 2, ऐसा ले लिया कि इसको हम लोग सिंपल भी बना सकते हैं। ब्रैकेट ब्रेक कर लिया तो सिंपल बन गया एक्सप्रेशन, उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। बट इसको तो आप मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं ला सकते। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में आपके पास दो मेथड नहीं है, ऐसे कंडीशन में आपके पास दो मेथड नहीं है, एक ही मेथड है, वो है प्रोडक्ट रूल। तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो दिस विल बी इक्वल टू dy/dx, जब निकालेंगे इसको दिस विल बी इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² इंटू log x, ऐसे करोगे फिर प्लस डालोगे, फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या करेंगे तो log x को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, यही काम करोगे तो ये मिल जाएगा हमें 2x इंटू log x प्लस x² और log x का 1/x होता है, इसलिए फाइनल आंसर हो गया 2x log x प्लस ये हो गया x।
समझ गए। यहाँ पे अगर तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना होगा तो दिस विल बी इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट रूल है तो डिफ्रेंशिएट करोगे 3x² को विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाई करोगे sin x प्लस करोगे 3x² एज इट इज मल्टीप्लाई करोगे और sin x को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। अब ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो गया 6x हो जाएगा, 3x 3 तो कांस्टेंट बाहर आ गया और x² का 2 × x⁻2 - 1 इंटू साइन x प्लस 3x² और sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, तो cos x होता है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये दो अलग अलग क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, ये भी तुम चाहो तो नोट कर सकते हो। ये मैंने इसलिए दिखाया कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हमें dy/dx निकालना था। ये जो क्वेश्चन था फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू x² log x, ये क्वेश्चन था। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? अनुष्का क्लियर हुआ? यस सर। हिमांशु? Yes, sir. ब्रजेश क्लियर हुआ तुम्हें? तो होमवर्क लिखोगे, अब इसको नोट कर लिए तो अब एक होमवर्क लिखोगे। होमवर्क दे रहा हूँ भाई, होमवर्क है। देखो एक डिवीजन फार्मूला बस रह गया, तो डिवीजन फार्मूला आगे मैं करा दूंगा साइड से। होमवर्क है ये, इसमें से कौन कौन तुम कर पाओगे वो मैं टिक लगा दे रहा हूँ, वही आपको करने हैं। नंबर 1 ये नहीं कर पाओगे, डिवीज़न फार्मूला पे है, ये वाला कर लोगे, ये नहीं करोगे, ये वाला कर लोगे, ये वाला कर लोगे, ये वाला कर लोगे, ये करोगे, दिख रहा है लिखा हुआ, ये वाला करोगे, ये वाला करोगे और ये वाला भी कर लोगे, 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 ये वाला भी कर लोगे। सिर्फ यही 2